नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वेन्यू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे सेट नंबर 15। कितना देखेंगे? सेट नंबर 15। और दोस्तों ये ध्यान रखना, ये बिहार एसएससी का खान सर का सेट है। किसका है? खान सर का। और दोस्तों जो भी खान सर का प्रकाशन होता है यानी दोस्तों प्रायोरिटी सेट, वो आरबीडी पब्लिकेशन से प्रकाशित होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेट आपके लिए रहने वाला है। और इससे पहले हम लोग दोस्तों 1 से लेकर 14 तक का रिविजन कर चुके हैं। आप अगर उसका रिविजन नहीं किए हैं तो जाके उसका भी फटाफट रिविजन कर लीजिए। और दोस्तों जो भी टॉप प्रकाशन का दोस्तों पब्लिकेशन का आपका प्रैक्टिक सेट है बिहार एसएससी का, सभी मैंने यहाँ पे शुरू कर दिया है। जिसमें दोस्तों प्लेटफॉर्म का दोस्तों हम लोग 3 प्रैक्टिक सेट, ज्ञान बिंदु का 3 प्रैक्टिक सेट और एडिटोरिया का 4 प्रैक्टिक सेट, सभी का यहाँ पे हम लोग शुरू कर दिया। इतना प्रैक्टिक सेट हम लोग लगा चुके हैं। और दोस्तों अगर ये सब आप नहीं देखे हैं तो इसका प्लेलिस्ट हम अलग बना दिए हैं, तो जाके उसको भी फटाफट रिविजन कर लीजिए। तो चलिए सो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए, चैनल को जो सब्सक्राइब कर लेना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना। और दोस्तों सभी का पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, तो टेलीग्राम ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। ध्यान रखेंगे इस चीज को। और दोस्तों ध्यान रखना, आपके पास ओनली 2 महीना समय है। जी जान लगा दीजिए, अच्छे से मेहनत कीजिए, हम आपके साथ है। तो चलिए सो वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सा महासागरीय गतिविधि को संदर्भित नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन में आपका ए हो जाएगा ये परावर्तन। दोस्तों जो है महासागरीय परिवर्तन नहीं है, ध्यान रखेंगे। अगर तरंग पूछे तो महासागरीय, ज्वारभाटा और धारा ये सब क्या है? महासागरीय दोस्तों गतिविधि से संबंधित है। लेकिन परावर्तन दोस्तों जो है ध्यान रखेंगे, एक प्रकार का प्रकाश का परावर्तन होता है, ध्वनि का परावर्तन होता है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन यहाँ से ए आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य असम की चाय जनजातियों के द्वारा किया जाता है। चाय जनजाति दोस्तों जो है असम में चाय उगाने के वाला दोस्तों जो है फसल उगाता है। और दोस्तों ध्यान रखना, ये दोस्तों है कहाँ, कौन सा दोस्तों यहाँ पे लोक नृत्य करता है, तो ये हो जाएगा आपका झूमर। क्या होगा? ये झूमर हो जाएगा, जो दोस्तों कहाँ मनाया जाता है? ये असम में, ठीक है। ध्यान रखेंगे, झूमर जो दोस्तों चाय जनजाति के द्वारा असम में मनाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे दोस्तों करेंगे द अदर साइड ऑफ साइलेंस वायलेंस। यहाँ पे क्या है? वॉइसेज फॉरम द पार्टीशन ऑफ इंडिया नामक दोस्तों पुस्तक का लेखक बताना है कि कौन है। इसका राइट आंसर ध्यान रखेंगे उर्वशी दोस्तों जो है बुटालिया हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी यहाँ से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक संधि पाद है। क्या यहाँ पे पूछा है कि संधि पाद है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों ध्यान रखेंगे सशस्त्र पाद, जो दोस्तों सहस्त्रपाद। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट होगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा है कि प्रतिवर्ष भारतीय सेना दिवस, क्या यहाँ पे प्रतिवर्ष भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखें दोस्तों, ये जो मनाया जाता है आपका 15 जनवरी को। कब मनाया जाता है? ये 15 जनवरी को। ऑप्शन आपका क्या होगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट पे पूछ रहा है कि भारत में ब्रिटिश राज के संस्थापकों में एक है रॉबर्ट क्लाइव। क्या यहाँ पे रॉबर्ट क्लाइव किस वर्ष भारत आया था? रॉबर्ट क्लाइव अगर पूछे भारत कब आया था तो याद रखें दोस्तों, ये आपका 1743 होगा। क्या होगा? ये 1743। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा जोड़ा सही है। क्या पूछा है कि कौन सा जोड़ा सही है? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ये धुराग्र। क्या होगा दोस्तों? ये धुराग्र संधि, यानी कि दोस्तों इसी को बोलते हैं शीर गर्दन। ऑप्शन आपका क्या होगा? सी यहाँ से करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नदियां को दोस्तों आपस में जोड़ने वाली दोस्तों प्रथम परियोजना है। दोस्तों कौन सा यहाँ पे बोला जा रहा है कि परियोजना है जो दोस्तों भारत की नदियों को आपस में पहली बार जोड़ने का काम करता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? आपका ए हो जाएगा, केन और बेतवा। क्या होगा? ये केन बेतवा। ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट होगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व वाद्य यंत्र, क्या यहाँ पे वाद्य यंत्र है? तो वाद्य यंत्र है यहाँ पे ध्यान रखेंगे तो ये हो जाएगा जंतर। क्या होगा? ये जंतर। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट होगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र अध्यक्ष कौन थे जिन्होंने निर्वाचित होने के बाद क्या था? अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ये सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगर यही पूछे दोस्तों ये कब चुना गया था, तो याद रखेंगे 1939 में ये त्रिपुरा अधिवेशन में चुना गया था। तो दोस्तों जो है उसके बाद ये क्या था, कुछ झंझट के कारण उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। और उसके बाद इस्तीफा देने के बाद दोस्तों जो है 3 मई 1939 को ही दोस्तों क्या ये फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना एक अलग कर लिया, ठीक है। ध्यान रखें। और दोस्तों पूछे फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना कहाँ पे ये किया, तो उस समय दोस्तों कहाँ पे किया था? ये केरल में। नेक्स्ट यहाँ पे पूछ रहा है कि समष्टि, क्या यहाँ पे समष्टि अर्थशास्त्र के जनक कह रहा है कि किसे रूप में जानते हैं, दोस्तों किसको जानते हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? ये आपका दोस्तों बी हो जाएगा, ये जॉन मेनार्ड कीन्स होगा। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्यों पूछा रहा है ये ऊँटों के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है? क्या पूछा है कि ऊँट के बारे में कौन सा कथन यहाँ पे गलत है? तो देखिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, उनका गोबर सूखा होता है, ये क्या है? बिल्कुल सही है। कह रहे हैं कि वो ये थोड़ी मात्रा में मूत्र का उत्सर्जन करते हैं, ये भी दोस्तों क्या है? सही है। उसके बाद उन्हें बहुत पसीना आता है, ये दोस्तों क्या है? गलत है। ये आपका क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा है कि 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत आने के बाद महात्मा गांधी ने किसकी सलाह पर
भारत देश और जनता को समझने के लिए पूरे 1 वर्ष तक पूरे भारत की यात्रा करने का फैसला लिया था। तो याद रखें दोस्तों, इसी का राजनीतिक गुरु ने इन्होंने सलाह दिया था, जिसका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन का क्या होगा, बी हो जाएगा। अगर दोस्तों क्वेश्चन पूछे कि महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था, तो याद रखेंगे गोपाल कृष्ण गोखले। और दोस्तों ध्यान रखना, डेट पूछा था एग्जाम में कि कब आया था, तो 9 जनवरी, क्या याद रखेंगे, 9 जनवरी 1915 को ये वापस आया था। और जिस दिन दोस्तों ये आया था, यानी कि 9 जनवरी को, उस दिन क्या मनाते हैं, भारतीय प्रवासी दिवस। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना डैश को करा है कि जवाहरलाल नेहरू ने के द्वारा संविधान सभा में पेश कर, दोस्तों यहाँ पे क्या क्या उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित था। तो याद रखेंगे दोस्तों, इन्होंने कब इसको पेश किया था। इसका राइट आंसर क्या होगा, ये बी हो जाएगा। ये 13 दिसंबर 1946 को किया था। कब, 13 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट यहाँ पे पूछ रहा है कि किस वर्ष से कबड्डी को एक पूर्ण खेल के रूप में एशियाई खेलों में शामिल किया गया था। एशियाई खेल में कह रहा है कि पूर्ण खेल के रूप में कबड्डी को कब शामिल किया गया, तो याद रखेंगे 1990 में। ऑप्शन आपका क्या होगा, बी यहाँ से करेक्ट जगह। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा है कि वर्ष 1932 में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के भारत की निर्वाचन प्रणाली को जागृत आधार पर पृथक करने के फैसले के विरोध में किस जेल में करा कि भूख हड़ताल किया था। तो याद रखेंगे दोस्तों, यरवदा जेल में। कहाँ पे किया था ये, यरवदा जेल। ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट करना। इससे पे क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन 1928 में भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने वाले कांग्रेसी नेता में एक था। यानी पूछे संविधान का दोस्तों मसौदा तैयार करने वाले कांग्रेसी नेता कौन थे। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ये मोतीलाल नेहरू। कौन होगा ये, मोतीलाल नेहरू। ऑप्शन आपका क्या होगा, सी यहाँ से करेक्ट होगा। और दोस्तों ध्यान रखना, ये खान सर का सेट नंबर 15 है। कितना, 15। इससे पहले हम लोग दोस्तों 1 से लेकर 14 तक का रिवीजन कर चुके हैं और प्लेलिस्ट हम सभी का अलग अलग बना दिए। क्यों, क्योंकि दोस्तों जो है यहाँ पे जो भी टॉप प्रकाशन है सभी का यहाँ पे हम लोग बिहार एसएससी का सेट लगा रहे हैं। यानी कि दोस्तों विज्ञान बिंदु का लगा रहे हैं, प्लेटफॉर्म का और एडिटोरिया का, चारों का लगा रहे हैं, या खान सर का यहाँ पे लगा ही रहते हैं। यहाँ पे दोस्तों ये सेट नंबर 15 है। सभी का जाके आप फटाफट रिवीजन कर लीजिए, आपके पास ओनली 2 महीना टाइम है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। डेली आपका 4 बजे सेट आता है। कितना बजे, 4 बजे आता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है 1944 में इम्फाल की लड़ाई ब्रिटिश सेना और डैश सेना के बीच लड़ा गया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ये डी, जापानी सेना के बीच। ऑप्शन आपका क्या होगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे पूछ रहा है कि उड़ीसा के किस जिले में पूर्वी घाट को सबसे ऊंची चोटी का स्थित है। यानी कि दोस्तों बताना है कि पूर्वी घाट के सबसे ऊंची चोटी उड़ीसा के किस जिला में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कोरापुट। क्या होगा दोस्तों, ये कोरापुट। ऑप्शन आपका क्या होगा, डी यहाँ से करेक्ट होगा। दोस्तों पूछे आपको कि पूर्वी घाट का सबसे ऊंची चोटी, तो याद रखेंगे महेंद्रगिरी। क्या है, महेंद्रगिरी है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा है कि निम्नलिखित में से किसे भारत के लिए शीर्ष स्तर की संस्था के रूप में स्थापित किया गया था। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ये राष्ट्रीय आवास बैंक। क्या होगा, ये राष्ट्रीय आवास बैंक। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे पूछ रहा है कि ओलंपिक गोल्फ टूर्नामेंट में भाग लेने वाली प्रथम कह रहा है कि महिला कौन थी गोल्फ टूर्नामेंट में। तो कौन हो जाएगा, ये आपका ए हो जाएगा, ये आदिति अशोक। कौन होगा, आदिति अशोक। ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट करने से पे क्या पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन से दोस्तों खरीफ फसल यहाँ पे है। देखिए खरीफ फसल पूछा है कि कौन है, तो खरीफ फसल यहाँ पे हो जाएगा मूंगफली। क्या होगा दोस्तों, ये मूंगफली। ऑप्शन आपका क्या होगा, सी हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है कि वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक उपकरण का प्रयोग करते हैं। वायुमंडलीय दाब किससे चीज से मापते हैं, ये बैरोमीटर होगा। क्या होगा, ये बैरोमीटर। ऑप्शन आपका क्या होगा, यहाँ से बी हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है कि 1932 में महात्मा गांधी और डैश के बीच पूना पैक्ट यानी दोस्तों पूना समझौता के नाम से भी इसे जानते हैं, हस्ताक्षर हुआ था। इसका राइट आंसर क्या होगा, ये बी आर अम्बेडकर। ऑप्शन आपका क्या होगा, डी यहाँ से करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है अपसार। क्या यहाँ पे अपस्मार यानी कि दोस्तों मिर्गी। क्या यहाँ पे मिर्गी कह रहा है कि शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। मिर्गी से कौन सा अंग दोस्तों शरीर का प्रभावित होता है, तो याद रखेंगे दोस्तों कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो ये मस्तिष्क हो जाएगा। क्या होगा, ये मस्तिष्क। ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट रहेगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे देखेंगे नर्मदा नदी कह रहा है कि मध्य प्रदेश में कहाँ से निकलती है, तो याद रखेंगे दोस्तों ये अमरकंटक हो जाएगा। कहाँ से होगा, ये अमरकंटक की पहाड़ी से निकलता है। और दोस्तों ये गिरता कहाँ है, तो याद रखेंगे खंभात की खाड़ी में। और दोस्तों नर्मदा नदी जो है पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, ये भी आप याद रखेंगे। और दोस्तों ध्यान रखना मध्य प्रदेश और गुजरात की जीवन रेखा के रूप में इसे जाना जाता है। नेक्स्ट में पूछा है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने रुपये के प्रतीक को निम्न में से किस वर्ष अपनाया। भारतीय के दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि प्रतीक को कब अपनाया, आरबीआई के द्वारा। तो याद रखेंगे दोस्तों ये होगा 2010 हो जाएगा। ऑप्शन आपका क्या होगा, डी यहाँ से करेक्ट होगा। दोस्तों पूछा जाए आपसे कि आरबीआई का स्थापना कब हुआ, तो याद रखेंगे 1 अप्रैल। क्या याद रखेंगे, 1 अप्रैल 1935 को। ठीक है, ध्यान रखना। और दोस्तों पूछे आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है, तो कहाँ हो जाएगा, ये मुंबई में होगा। ध्यान रखेंगे इस चीज को। ठीक है, दोनों को ध्यान रखना, पूछा जाता है।
नेक्स्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है कि हिल पैलेस, क्या यहाँ पे हिल पैलेस संग्रहालय कहाँ स्थित है? हिल पैलेस संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो ये आपका केरल हो जाएगा। कहाँ होगा ये? केरल में। ऑप्शन आपका क्या होगा? बी यहाँ से करेक्ट करना। चलिए इस पे देखेंगे कर कि विश्व बैंक के वर्गीकरण के अनुसार जुलाई 2019 तक उच्च माध्यम आय वाले देशों में प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय अमेरिकी डॉलर में बताना है कि कितना है। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ये $3,996 से लेके $12,375। ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट करना। नेक्स्ट पे पूछ रहे कि भारत में पीर बुधान, क्या यहाँ पे पीर बुधान का मेला प्रति वर्ष कहाँ लगता है? देखिए पीर बुधान का मेला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अभी हाल फिलहाल के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। ऑप्शन आपका ए यहाँ से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे पूछा रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेशों की घोषणा करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास है? अध्यादेश की दोस्तों घोषणा कौन करता है? याद रखेंगे दोस्तों आपका हो जाएगा ये भारत के राष्ट्रपति। कौन करता है ये? राष्ट्रपति। कितने अनुच्छेद के तहत? याद रखेंगे 123 के तहत। नेक्स्ट पे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहता है, इसको ध्यान रखना। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये विंबलडन हो जाएगा। क्या होगा ये? विंबलडन हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट करना। इससे पे क्या पूछा है कि निम्नलिखित विकल्प में से कौन सबसे भारी गैस है? सबसे भारी गैस पूछे तो याद रखना इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ये रेडॉन। क्या है दोस्तों? ये रेडॉन है। ऑप्शन आपका डी यहाँ से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछा है कि महान बल्लेबाज और कमेंटेटर कह रहे हैं कि डीन जोन्स, क्या यहाँ पे डीन जोन्स जिसका निधन कर रहा है कि 24 सितंबर 2020 को हृदय गति रुक जाने से के कारण हुआ, अपने खेल के दिनों में डैश का प्रतिनिधित्व करते थे। यानी कि दोस्तों किस देश से ये खेलता था और उसका प्रतिनिधित्व करता था? तो याद रखेंगे ऑस्ट्रेलिया से। किसका? ऑस्ट्रेलिया से। ऑप्शन आपका क्या होगा? बी यहाँ से करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट पे क्या पूछा है कि राज अधिकार के लिए मुगलों ने किस विरासत का अनुसरण किया था? किस विरासत का यहाँ पे कह रहा है कि अनुसरण किया था? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ये सहदायिक विरासत। क्या होगा ये? सहदायिक विरासत। ऑप्शन आपका बी यहाँ से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछा है कि नगर निगम की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? नगर निगम की बैठकों की अध्यक्षता पूछे कौन करता है? तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों महापौर। कौन करता है ये? महापौर। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछा है कि नवंबर 2020 में निम्नलिखित में से कौन बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं? ध्यान रखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सब क्वेश्चन रहता है, पीछे से भी पूछा था। इसका राइट आंसर नीतीश कुमार होगा। कौन होगा ये? नीतीश कुमार। ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट करना। नेक्स्ट पे क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मृदा निर्माण, क्या यहाँ पे मृदा निर्माण का कारक नहीं है? मृदा निर्माण का कारक नहीं है तो याद रखेंगे अकार्बनिक सामग्री की भूमिका। ऑप्शन आपका क्या होगा? सी यहाँ से करेक्ट करना। नेक्स्ट पे क्या पूछा है कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए एक नए सैनिक नगर का निर्माण करवाया था, जिसका नाम क्या रखा था? तो याद रखेंगे दोस्तों क्या रखा था? ये सीरी। क्या रखा था? सीरी। दोस्तों पूछा भी जाता है क्वेश्चन के सीरी का निर्माण किसने करवाया था जिसका संबंध सैनिक से था? तो याद रखेंगे अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि द गोल्डन बैट, क्या पे द गोल्डन बोट है नामक पुस्तक दोस्तों किसने लिखी है? इसका राइट आंसर रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा। क्या होगा ये? रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन आपका क्या होगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि सूफी उस्ताद अपनी सभाओं को अपनी खानकाहों में आयोजित करते थे जिन्हें क्या कहा जाता था? तो याद रखेंगे दोस्तों इसे धर्मशाला कहते थे। क्या कहते थे? धर्मशाला। ऑप्शन आपका क्या होगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा है कि कौन सा देश दुनिया का सबसे अग्रणी नार्को स्टेट बन गया है? नार्को स्टेट दोस्तों जो कौन सा सर्वाधिक बन गया है? कौन सा देश? इसका राइट आंसर सीरिया हो जाएगा। ऑप्शन आपका क्या होगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 10,900 करोड़ रुपये से अधिक के विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और राष्ट्र को समर्पित किया है? इसका जो राइट आंसर होगा ये असम हो जाएगा। क्या होगा ये? असम हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी यहाँ से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं कि भारतीय उच्चायोग, क्या यहाँ पे भारतीय उच्चायोग ने किस देश में अपना यहाँ पे 16वां वीजा आवेदन केंद्र दोस्तों खोला है? तो कौन सा हो जाएगा? ये आपका डी हो जाएगा। ये बांग्लादेश। क्या होगा ये? बांग्लादेश। ऑप्शन आपका क्या होगा? डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछा जा रहा है? फेमिना मिस वर्ल्ड, क्या यहाँ पे फेमिना मिस इंडिया, क्या यहाँ पे फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 का ताज किसने जीता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ध्यान रखना। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ये नंदनी गुप्ता। किसने जीता? ये नंदनी गुप्ता। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछेगा? तेलंगाना के मुख्यमंत्री दोस्तों अभी बदल गया है। और दोस्तों ध्यान रखना जो पूछा जा रहा है कि कह रहा है कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने भारतीय संविधान के निर्माता की 132वीं जयंती को चिन्हित करने के लिए किस शहर में B.R. अम्बेडकर की 125 फीट ऊंची कांस्य की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो ध्यान रखेंगे इसका राइट आंसर हैदराबाद होगा। क्या होगा ये? हैदराबाद। ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट जगह।
नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा है कि G20 में कृषि प्रमुख वैज्ञानिक यानी कि दोस्तों MACS की 12वीं बैठक कर कि 17 से 19 अप्रैल 2023 को किस शहर में आयोजित किया गया है। तो याद रखेंगे दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा, ये ए हो जाएगा, वाराणसी में। और दोस्तों G20 से संबंधित क्वेश्चन आप याद रखेंगे, एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। तो G20 कृषि दोस्तों अगर पूछ दिए वाराणसी में हुआ, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा है कि विश्व चागास, यहाँ पे विश्व चागास रोग दिवस कब मनाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, ये ए हो जाएगा, ये अप्रैल 14 अप्रैल हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट होगा। नेक्स्ट पे क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से किन देशों ने यहाँ पे बालिकातन नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया है। तो कौन सा दोस्तों यहाँ पे किया है देश, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ये अमेरिका और फिलीपींस। ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट होगा। दोस्तों ध्यान रखना, डेली आपका 4 बजे सेट होता है। कितना बजे, 4 बजे सेट प्रैक्टिस होता है बिहार एसएससी का। और दोस्तों 2 महीना एग्जाम में है, इसलिए फटाफट हम लोग यहाँ पे रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये खान सर का अभी देख रहे हैं, तो ये सेट नंबर 15 है। इससे पहले हम लोग 1 से लेकर 14 तक का रिवीजन कर चुके हैं। आप डेली लगाइए सेट और डेली प्रेजेंट रहिए। आप चैनल पर नए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा है कि काजाकिस्तान के अस्ताना के यहाँ पे काजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में पुरुषों की करा कि 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल श्रेणी में स्वर्ण पदक दोस्तों किसने जीता है। तो कौन जीता है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ये अमन सहारावत। क्या होगा, ये अमन सरावत। ऑप्शन आपका क्या होगा, सी यहाँ से करेक्ट होगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है कि आउटपुट डिवाइस कौन सा नहीं है। आउटपुट डिवाइस दोस्तों ये बी हो जाएगा, स्कैनर। ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे बी करेक्ट होगा, आउटपुट डिवाइस स्कैनर नहीं है। नेक्स्ट पे क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से करके किसकी कमी से वर्णता और कमजोर दृष्टि की समस्याएं उत्पन्न होती है। याद रखेंगे आपका बी हो जाएगा, विटामिन ए हो जाएगा। क्या होगा, ये विटामिन ए। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट होगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछा है कि निम्नलिखित हस्तियों में से किसे कुष्ठ रोग उन्मूलन क्षेत्र के योगदान के लिए 2018 में गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो पिछला सेशन का भी पूछा है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, ये यारहेई सासाकावा हो जाएगा। ऑप्शन आपका क्या होगा, ए यहाँ से करेक्ट होगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है कि चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है। देखिए चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक आपसे पूछ रहा है, इसका राइट आंसर क्या होगा, ये डी हो जाएगा, वेबर। क्या होता है ये, वेबर। ऑप्शन आपका क्या होगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे क्रायोजेनिक इंजन में ईंधन के रूप में करे कि इनमें से किसका उपयोग किया जाता है। तो किसका उपयोग करते हैं, ये बी हो जाएगा, ये तरल ऑक्सीजन और तरल हाइड्रोजन का। ऑप्शन आपका क्या होगा, बी यहाँ से करेक्ट जगह, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछा है कि निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का वायरस है कि दस्तावेज की फॉर्मेटिंग को नुकसान पहुंचाता है और इसे एडिट करने की अनुमति नहीं देता है। तो कौन नहीं देता है, तो ये बी हो जाएगा, माइक्रो वायरस होगा। क्या होगा, ये माइक्रो वायरस। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछा है कि निम्न में से कौन सा एक सेप्रोफाइटिक, यहाँ पे सेप्रोफाइटिक कवक है। तो सेप्रोफाइटिक कवक दोस्तों आपका हो जाएगा पेंसिलिन। क्या होगा, ये पेंसिलिन। ऑप्शन आपका क्या होगा, यहाँ पे डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट पे क्या पूछा है कि एक ईबी बराबर दोस्तों आपका पूछा जा रहा है कि कितना होता है। तो एक ईबी बराबर ध्यान रखेंगे आपका ये 1024 पीबी हो जाएगा। ऑप्शन आपका क्या होगा, डी यहाँ से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछा है कि वाहनों में रियर रिव्यू विंग मिरर के रूप में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग करते हैं। रियर व्यू विंग, यहाँ पे रियर यानी कि दोस्तों साइड मिरर के रूप में यहाँ पे पूछा जा रहा है एक प्रकार से। तो याद रखेंगे इसका दोस्तों राइट आंसर होगा ये उत्तल हो जाएगा। क्या होगा, ये उत्तल दर्पण का। ऑप्शन आपका क्या होगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछा जा रहा है कि किस ताप पर जल का अधिकतम घनत्व होता है। दोस्तों जल का दोस्तों घनत्व कितना पे होता है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। दोस्तों सी क्यों होगा, तो याद रखना अधिकतम घनत्व दोस्तों डिग्री सी में जल का कितना होता है, 4 डिग्री सी। कितना होता है, 4 डिग्री सी। और दोस्तों जो है केल्विन में बदलने के लिए क्या करते हैं, डिग्री सी अब प्लस क्या होता है, 273 होता है। तो 273 में अगर 4 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 277 आपका हो जाएगा। तो इसलिए इसका राइट आंसर यहाँ से सी हो जाएगा। नेक्स्ट पे पूछा जा रहा है कि सूर्य के वास्तव में क्षितिज के रूप में और क्षितिज के ऊपर से गुजरने और हमारे पृथ्वी पर इसकी छवि देखने जाने में सक्षम होने के बीच का समय अंतराल कितना होता है। तो कितना होता है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ये 2 मिनट का होता है। कितना, 2 मिनट का। नेक्स्ट पे पूछा है कि ग्रेनाइट चट्टानें किस प्रकार की चट्टानें होती है। देखिए ग्रेनाइट चट्टान पूछा जा रहा है कि कौन सी चट्टान है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ये अग्नेय चट्टान है। क्या है ये, अग्नेय चट्टान। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। और दोस्तों चट्टान से संबंधित एक कंप्लीट वीडियो आपको मिल जाएगा इसी चैनल पर, ट्रिक के साथ भी और बेसिक नॉलेज के भी साथ। तो उसको जाके एक बार फटाफट रिविजन जरूर कर लेना, क्योंकि चट्टान से भी क्वेश्चन एक पूछा जाता है। नेक्स्ट पे पूछा जा रहा है कि इसरो द्वारा कह रहा है कि GSLV वाहन द्वारा लॉन्च किए गए नवीनतम
भू स्थिर संचार उपग्रह का नाम बताएं, ठीक है, जिसे विशेष रूप से भारतीय वायुसेना के लिए उसकी संचार क्षमताओं को बढ़ाने के लिए बनाया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों, ये GS यानी कि GSAT-7 ऑप्शन आपका क्या होगा, सी यहाँ से करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है कि कोशिका का वह बाह्यतम आवरण, क्या यहाँ पे आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयवों को क्या करता है, उसके बाह्य वातावरण को अलग करता है, वातावरण में अलग करता है। तो याद रखेंगे ये ए हो जाएगा, ये प्लाज्मा झिल्ली होगा, क्या होगा, प्लाज्मा झिल्ली, ऑप्शन आपका ए यहाँ से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछा जा रहा है, कौन सा दुर्घटना या दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि इरादतन, क्या यहाँ पे इरादतन रूप से डेटा के अनाधिकृत व्यक्तियों के सक्षम, क्या यहाँ पे सक्षम प्रकटीकरण या अनाधिकृत संशोधन या नष्ट किए जाने के सक्षम को क्या, संरक्षण को क्या करता है, संदर्भित करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ये कंप्यूटर से है, इसका राइट आंसर डेटा सुरक्षा होगा, ऑप्शन आपका क्या होगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कह रहा है कि एक बहुमुखी, क्या यहाँ पे बहुमुखी तत्व है जो सभी संजीवों यानी सभी सजीवों, क्या यहाँ पे सभी सजीवों और उसके द्वारा उपयोग की जाने वाली कई चीज़ों का आधार बनाता है, कई चीज़ों को क्या करता है, ये आधार बनाता है अपना। इसका राइट आंसर ई हो जाएगा, ये कार्बन होता है, क्या होता है, ये कार्बन, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक इनपुट डिवाइस है, क्या पूछा है आपसे, इनपुट डिवाइस। तो यहाँ पे क्या होगा, ये माउस, माउस दोस्तों क्या होता है, इनपुट डिवाइस हो जाएगा, ऑप्शन आपका क्या होगा, डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं कि उन पशुओं को क्या कहा जाता है जो पौधों और पशुओं दोनों खाते हैं, यानी दोस्तों उन पशुओं को क्या कहते हैं जो पौधा भी खाता है और पशु भी खाता है, तो उसे दोस्तों क्या कहते हैं, याद रखेंगे सर्वाहारी, क्या कहलाता है वो, सर्वाहारी, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है कि कंप्यूटर के प्राथमिक मेमोरी कौन सी है। देखिए कंप्यूटर के प्राथमिक मेमोरी अगर पूछे तो याद रखना रैम है, क्या है, रैम, और रैम का दोस्तों फुल फॉर्म में होता है तो क्या होता है, याद रखेंगे रैंडम एक्सेस मेमोरी, क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछा है कि विसरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा डैश होता है, तो विसरण के द्वारा दोस्तों क्या होता है, तो याद रखेंगे आपका सी हो जाएगा, ऑक्सीजन पूरी तरह प्लाज्मा झिल्ली में जा सकती है, ऑप्शन आपका क्या होगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं, अक्टूबर 2020 में यानी कि 2020 में बोस्टन के इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा दोस्तों, ये ओम पुरी को, किसे, ओम पुरी को, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे पूछ रहा है कि 2021 में महिला दिवस के अवसर पर नीता अंबानी ने महिलाओं के लिए डैश नामक एक सोशल मीडिया और नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म का दोस्तों शुरुआत किया है, तो दोस्तों किसका किया है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ये हर सर्किल, किसका किया है, ये हर सर्किल, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछा है कि वैश्विक स्तर पर विश्व साइकिल दिवस कब मनाता है, विश्व साइकिल दिवस आपसे पूछे कब मनाता है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ये 3 जून को मनाता है, कब, 3 जून को। चलिए इस पे देखेंगे दोस्तों करेंगे WTO एक वैश्विक संगठन है, WTO के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या रहा है कि गलत है, क्या पूछा जा रहा है, कौन सा कथन गलत है। तो देखिए इसका राइट आंसर दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, इसका दोस्तों जो गलत हो जाएगा आपका, ये आपका ए हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, यहाँ पे वर्ल्ड ट्रांसपोर्ट नहीं होता है, यहाँ पे ट्रेड होता है, क्या होता है, ट्रेड होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, पढ़ लेंगे, करे कि यह राष्ट्रों के हित में कह रहा है, करे कि राष्ट्रों के बीच कह रहा है कि व्यापार के नियमों से संबंधित है, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद नाइजीरिया का दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि नाइजीरिया की नागोजी ओकोंजो इवेला दोस्तों इसका दोस्तों 7वीं महादेशक है, ये भी क्या है, सही है। और कह रहे कि यहाँ पे शीर्ष निर्यायक यहाँ पे नियांक मंत्री स्तरीय सभा भी दोस्तों ये है, ये बिल्कुल आपका सही है, ऑप्शन आपका क्या होगा, ए गलत हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा रहा है कि 2021 के गणतंत्र दिवस परेड में उत्तर प्रदेश की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया। देखिए 2021 का है ये, ठीक है, उत्तर प्रदेश को यह पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है, तो याद रखेंगे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ये किरण रिजिजू, ऑप्शन आपका क्या होगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा गया कि भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन मंत्री परिषद के गठन नहीं करते हैं, मंत्री परिषद के दोस्तों कौन गठन नहीं करता है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों, स्थानीय सरकार के मंत्री, ऑप्शन आपका क्या होगा, यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, जनवरी 2021 में शुरू की गई प्रधानमंत्री कौशल विकास यानी कि दोस्तों PMKVY के तीसरे चरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। यहाँ पे गलत चुनना है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका गलत हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्या होगा, ये डी हो जाएगा। डी में क्या कह रहा है कि लक्ष्य 2020 से 2030 तक क्या है, योजना की अवधि में 8 लाख उम्मीदवारों को प्रशिक्षण प्रदान करना, ये आपका गलत है, ध्यान रखेंगे। चलने से पे क्या पूछ रहे कि चंद्रयान 2 दोस्तों ध्यान रखेंगे, चंद्रयान 3 अभी लॉन्च हुआ है, इसलिए चंद्रयान 2 से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान रखेंगे। तो चंद्रयान 2 को कह रहा है कि 22 जुलाई 2019 को प्रक्षेपित किया गया था, ठीक है, इसके संबंध में कह रहे कि कौन सा विकल्प गलत है।
तो देखेंगे दोस्तों इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ये ए गलत है। इस मिशन का लक्ष्य चंद्रमा के उत्तरी ध्रुव का खोज करना, दोस्तों ये क्या था, ये गलत है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे करके इसरो द्वारा विकसित दूसरा चंद्रयान दोस्तों अन्वेषण था, ये भी सही है। इसके बाद श्रीहरिकोटा से इसका दोस्तों यहाँ पे प्रक्षेपण किया था, सही है। करके ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर एक साथ ले गया, ये भी दोस्तों सही है। ऑप्शन आपका क्या होगा, ए गलत हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि हमें सकल घरेलू उत्पाद का आकलन करते समय केवल तैयार माल के मूल्य पर विचार करना चाहिए, क्यों? क्योंकि दोस्तों इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। तैयार माल के मूल्य में पहले से ही क्या होता है, मध्यवर्ती माल का मूल्य शामिल होता है। ऑप्शन आपका क्या होगा, बी यहाँ से करेक्ट जगह, ध्यान रखेंगे। देखिए नेक्स्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है कि दोस्तों कि औरंगजेब के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, क्या पूछा जा रहा है आपसे, गलत है। तो देखिए इसका राइट आंसर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। ये आपका शाहजहां मुमताज का दूसरा दोस्तों यहाँ पे पुत्र है, ये आपका गलत हो जाएगा। अगर यही पूछे कि आलमगीर के नाम से किससे जाना जाता है, तो याद रखेंगे औरंगजेब को, ठीक है। ये क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे क्या पूछा है कि चंद्रगुप्त मौर्य वंश के संस्थापक थे। भारतीय इतिहास में दोस्तों कह रहे कि उनके शासन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, क्या है गलत, आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे गलत आपका बी हो जाएगा। बैरम खां उनका सबसे अच्छा सहयोगी एवं संरक्षण एवं मार्गदर्शक थे, ये दोस्तों बिल्कुल है, बिल्कुल गलत है। बैरम खां दोस्तों जो है अकबर के दरबार में उसका संरक्षण थे, अकबर के कार्यकाल में थे, ये भी आप ध्यान रखेंगे, इसलिए आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, कह रहा है कि महामारी के कारण 2020 में किस ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट आयोजित नहीं हो सका था। कौन सा दोस्तों टूर्नामेंट नहीं हुआ था कोरोना काल में, इसका दोस्तों राइट आंसर बी हो जाएगा, ये विंबलडन। कौन सा नहीं हुआ था, ये विंबलडन। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा है कि जालियांवाला बाग घटना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, क्या पूछा जा रहा है, कौन सा कथन गलत है। तो यहाँ पे दोस्तों जालियांवाला बाग की घटना चोरी चोरा घटना के बाद हुआ था, जिसके प्रदर्शनियों का एक बड़ा समूह दोस्तों पुलिस से भिड़ गया था, जो क्या है गलत है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और दोस्तों इस घटना दोस्तों पूछे कब हुआ, तो याद रखेंगे, आपको डेट याद रखना, पूछा जाता है 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है, जब दोस्तों जनता जो है जालियांवाला बाग में एक सभा में एकत्रित हुआ था, तब ये घटना हुआ था। चलने से पे क्या पूछा जा रहा है, स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। फिर से आपको गलत कथन पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। शेख मुजीबुर रहमान ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, बिल्कुल गलत है। साइमन कमीशन पूछे बम्बई कब पहुंचा, तो 1928 में। साइमन कमीशन का स्थापना पूछे तो 1927 में। और दोस्तों यहाँ पे क्या है, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को दोस्तों जो है यहाँ पे 1931 में फांसी की सजा दिया गया था, ये बिल्कुल सही है। 1857 का विद्रोह पहला स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है, ये भी आपका क्या है, सही है। दोस्तों ये था खान सर का दोस्तों जो है 15वां सेट बिहार एसएससी का। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना।